सभा चुनाव नजदीक आ गया है और हर एक पार्टी के तरफ से चुनावी जुमला दिया जा रहा है, जिसमें सबसे आगे अभी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड तो चला ही, बाद में देखे एनडीए गठबंधन हो गया जदयू से, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड का भी जो है ऐलान कर दिए। ठीक है, बन रहा है, वो भी अच्छा है, लेकिन उससे पहले एक चीज हमें बताइए और हम जानना चाहते हैं इस पार्टी के कार्यकर्ता महोदय से, चाहे मंत्री हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो, जो आप ये लागू किए हैं, इससे पहले आप राशन कार्ड की काउंटर का भी जायजा एक बार ले लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बच्चा है छोटा छोटा, जिनका आधार कार्ड तो जुड़ा हुआ है लेकिन वो लॉगिन नहीं हो रहा है, मतलब राशन कार्ड पे पोर्टल पे खुल नहीं रहा है। उनको फिर से वापस वहां जाके सुधार करवाना है। किसी का नाम में गलत है जो सुधार नहीं हो रहा है, उनको नाम सुधार करवाना है। आधार पे कुछ और है, राशन पे और है। जब उस काउंटर पे जाता है लाभार्थी तो उनको बोला जाता है जो 500 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए तो आपका सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारे मोबाइल रिपोर्टर चैनल के जरिए से हम दिखाए थे, एक विकलांग था जिसको काफी सारा परेशानी हुआ, पैसा मांगा गया, पैसा नहीं दिया, उसका काम नहीं हुआ। कितने महिलाएं सारे रहते हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए, नाम जुड़वाने के लिए बच्चे को, ताकि हमारे बच्चे का ये फ्री इलाज वाला कार्ड बन जाए। नाम जुड़ेगा तब न बनेगा साहब, इसमें 3 महीना, 4 महीना, 2 साल, 3 साल लग जाता है। पहले तो आप इसको सुधार कीजिए। और ऐसे ही चुनावी जुमला दे रहे हैं, उससे नहीं होने वाला है। और यही सवाल लेकर के हम आज आए हैं यहाँ पे विनय जी के पास और इनसे पूछेंगे, ये जो बोले आयुष्मान कार्ड का लाभ, तो बिरौल में आपके कितने हॉस्पिटल टाइप है इस कार्ड से, ये बताइए सर। और बिरौल में एक हॉस्पिटल है भी जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते, वो भी एक बड़े नेता भी है और बड़े डॉक्टर भी है। जब वहां पे एक लाभार्थी गया है तो उनको 2 ऑपरेशन होना था, एक हार्निया का और एक बड़ा ऑपरेशन। वहां पे उस लाभार्थी को बोला गया हार्निया का तो हम कर देंगे ऑपरेशन, लेकिन ये बड़ा ऑपरेशन अगर करवाना है तो 20,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, तब होगा। और वो कहीं और का ऑपरेशन कराने के लिए पेशेंट नहीं था, सोनपुर का पेशेंट है, विधवा पेशेंट है। हाल ही में 8 महीना पहले उसका पति डेथ कर गया है और उसके साथ इस तरह का जो है बर्ताव किया गया। उसका सारा नंबर में आया हुआ सारा कुछ सिस्टम, उसके बाद उसको वापस कर दिया गया। पैसा के अभाव में उनको ऑपरेशन नहीं हुआ। इस चीज का हम प्रमाण और प्रूफ के साथ देंगे। क्या विनय जी, ये क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल से हम लोकतंत्र का महापर्व का जो आगाज हो चुका है, इस लोकतंत्र के महापर्व को बढ़ चढ़ के लोग अपना मतदान करेंगे। हृदय से उन सबको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। लोकतंत्र के पर्व में आप लोग भाग लीजिएगा। आपने कहा है, हम आपके चैनल देखिए, भ्रष्टाचार को आज तक बढ़ावा देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाली कम्युनिस्ट पार्टी, भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाली आज जितनी भी पार्टियां हैं वो एक कुलबा बना चुका है। अब उन लोगों के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए आपके चैनल पर यत्र तत्र कहीं भी आपको कहीं जाएगा और मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। जबकि दूसरी ओर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो एक गठबंधन है, उस गठबंधन को लेकर के वो चल रहे हैं। वो ईमानदार, हम लोग ईमानदारी मुहिम है। हम आपको कहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 1 रुपया अगर आप भेजेंगे तो सीधा लाभार्थी को पहुंचेगा। किसान सम्मान निधि का पैसा अगर सीधा जा रहा है किसानों के खातों में, तो कोई भी माई का लाल बता दे कि उससे एक लाभार्थी के पास कोई दलाल गया होगा और कहा होगा 100 रुपया दीजिए, नहीं मिलेगा, मेरा चैलेंज है। अगर प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज अगर दे रहे हैं डीलर के थ्रू, वो अगर 5 किलो अनाज दे रहे हैं, लाभार्थी के पास कोई आज तक दलाल नहीं गया होगा। सर इसको हम रोकेंगे। आपको 5 किलो दे रहा है, वहां पे लाभार्थी को 4.5 किलो मिल रहा है, आधा किलो काटा जाता है। जिसमें अगर सवाल करता है तो उसको बोलता है राशन लेना है लो, नहीं तो सीधा जाओ। अगर पूछा जाता है आप इस तरह का लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं, व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तो बोलते हैं हमको तो आधा किलो नहीं काटेंगे, कमीशन कहां से देंगे, वो भी पदाधिकारी को देना पड़ता है। ये डीलर का कहना है सर, मेरा नहीं, ये डीलर का कहना है। पत्रकार महोदय, कहावत है, जब कहावत है आप देवे कीजिएगा तो लोग लेबे करेगा।
मेरा कहना है, आपको डीलर अगर कहता है 5 किलो ने, हम कहते हैं 4 किलो 900 ग्राम दे, मत लीजिए। हम आपको रिपोर्टर हैं, हम आपको कर, हम तो कुछ नहीं है, मामूली पार्टी के सूक्ष्म कार्यकर्ता हैं। आप जाइए और डीलर से पूछिए, वो 4 किलो 900 ग्राम दे तो लाभार्थी को कहिए मत ले। लेकिन क्या होता है, जो जानबूझ करके आप खुद ही लोगों को बढ़ावा दे देते हैं लालच के, नहीं हम ले लेंगे। क्यों? आपका अधिकार 5 किलो है, 5 किलो उठा लगाइए। अगर वो कहता है पत्रकार महोदय, तो आप देश के चौथा स्तंभ हैं, मीडिया स्तंभ हैं। आप जाइए, उसको बाइट लीजिए और कहिए, और उस डीलर का फोटो और बाइट लेकर आइए। हम आपको सर वहां पे धमकाया जाता है, धमकाया जाएगा नहीं है। पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, अगर आवाज उठाएगा तो पदाधिकारियों के द्वारा धमकाया जाएगा। जो आप क्यों जाके वहां पे परेशान कर रहे हैं? आप कौन सा पत्रकार है? उसके बाद तरह तरह की सवाल किया जाता है। सर के चैनल से खुद स्वच्छंद होकर के कह रहा हूं, आपको एक अधिकार, आप नियम कायदा के तहत किसी डीलर के पास चले जाइए, लाभार्थी वहां होगा। अगर वह कम दे रहा होगा तो हम आपके चैनल से कहते हैं उस डीलर को सस्पेंशन तो दूर की बात है, हर हालत में कितना बड़ा आदमी होगा, मोदी सरकार में बर्खास्त एकदम कर देंगे और किसी कीमत पर भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम आपको कह रहे हैं। आप जाइएगा किसी भी डीलर के पास, वो 4 किलो 900 ग्राम देगा तो हम आपको यकीन दिलाते हैं उसको बर्खास्त कर दिया। देखिए, हमारे तमाम व्यूअर्स, देखने वाले जितने भी हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे, अभी हम बैठे हुए हैं एक जो है दिग्गज कार्यकर्ता कहिए या जो भी कहिए बीजेपी का, वो उनके दरवाजे पे बैठे हैं विनय पासवान जी के यहाँ, और यहाँ से इन्होंने आह्वान किया है। और किसी भी माध्यम से अगर आप इस रिपोर्ट को देखते हैं तो आप सतर्क हो जाएंगे। अगर डीलर कहीं पे आपको अगर 100 ग्राम क्या 1 ग्राम भी कम देता है तो आप उसका विरोध कीजिए। पत्रकार महोदय संजय जी, आप बड़ा तेज तर्रार हैं, हम आपको चैनल से कह दें, प्रधानमंत्री जी 2014 में चुनाव जीतने के बाद पहला उद्बोधन में उन्होंने कहा, यह जो मेरी सरकार है दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, किसानों के प्रति समर्पित सरकार है। मैं विनय पासवान अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूं। हम खुद भी समाज के अंतिम पंक्ति से हैं। हम आपको बिल्कुल आपके चैनल से यकीन पूर्वक कह रहे हैं, हम उस पार्टी के सिपाही हैं जो देश का सबसे बड़ा पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी का जो नेता है वह देश का सबसे ईमानदार नरेंद्र मोदी है। हम उस बड़ी पार्टी के हैं जिस पार्टी में ईमानदारी का सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी में समाज के अंतिम पंक्तियों को सद्भाव, प्रेम और सम्मान दिया जाता है। हम उस पार्टी के लोग हैं जिसका प्रधानमंत्री दलित परिवार को पैर छूने का और पैर धोने का काम करता है। हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी ने देश का मान और सम्मान बनाया है। इसीलिए हम जिम्मेदारी पूर्वक कहते हैं, भ्रष्टाचारियों को बड़े आप देखे होंगे हाल के दिनों में बड़ी मछलियां जा रही है, ये छोटे की बात कहते हैं। हम आपके चैनल से खुलेआम कर रहे हैं, जो भी डीलर लोग हैं, जो भी आप अगर किसी को 5 किलो अनाज नहीं दे रहे हैं, सावधान हो जाइए। ये मोबाइल रिपोर्टर पहुंचेंगे तो कम से कम ये अगर बाइट लेंगे और लाभार्थी आपके यहाँ अगर कह देगा जो कम दे रहे हैं, तो मैं यकीन दिलाता हूं आप कितना बड़ा आदमी होइएगा, आपको बर्खास्त करवा दिया जाएगा। जी, अब विनय जी एक और सवाल है, ये जो आयुष्मान कार्ड बना है, अगर कोई हॉस्पिटल पेशेंट को इलाज नहीं कर रहा है, अगर उसके साथ मनमर्जी कर रहा है, जैसे पेशेंट को छोटा मोटा इलाज कर देता है, बड़ा इलाज होता है तो उसमें परेशानी करता है, पैसा मांगता है, उसका एक कंडीशन है। जो ये जो आयुष्मान कार्ड है उसका एक कंडीशन है, जो आपने कहा पहला शब्द में, जो कहीं केवाईसी, वो केवाईसी नहीं हुआ है। हम उनको लाभुकों को कहते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने सीधा लाभुकों को कह दिया है जो राशन खरीदाने लोग हैं, या तो मोबाइल से कर लीजिए, हो सकता है आपके मोबाइल में वो एक्सेस नहीं होगा तो नहीं हो पाया, तो आप सीएससी सेंटर चले जाइए और सीएससी सेंटर वालों से कहिए जो मेरा कर दे। और अगर तीसरा है तो आप अपने डीलर के पास जाइए, वो थंप्रेशन लगाइए, वो भी आपको केवाईसी कर देगा, वो केवाईसी कर देगा, कहीं झंझट नहीं है। रही बात आपने कहा जो जहां हॉस्पिटल में जाते हैं वहां समस्या, तो जो चिन्हित है, अभी तो हम लाभार्थी संपर्क अभियान में लिस्ट नहीं है, अगली बार हम आपको लिस्ट लेकर बता देंगे। आप दरभंगा जिला में हो, समस्तीपुर जिला में हो, जो भी जिला का जो अस्पताल की सूची है वो आपको उपलब्ध हम करा देंगे। उस उपलब्ध कराने पर हम सबको कहते हैं उसमें जाइए, वो जो उसका जो टर्म ऑफ नर्व्स है, जो उसकी
नियम तालिका है, उसके तहत वो आपको करेगा, कहीं कोई भेदभाव दिक्कत नहीं है। और ये होता क्या है, जब अच्छा काम कहीं करने लगिएगा तो आपको विरोधाभास लोग कराते हैं। अब विरोधी पार्टी को तो कोई काम है नहीं, तो हमारे ही कामों में कहीं कहीं बैठ के हुल्लूड़ का काम करता है, भड़काने का काम करता है, लाभों को चिढ़ाने, कुछ नहीं होगा। अब बहुत समझदार जनता है, जहां कहीं कठिनाई हो हम सबको कहते हैं, जहां जो कोई भी हो हम लोगों से भी मिलिए, लोगों से मिलिए, कहीं भी बात करिए। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग तो सिपाही हैं, हम लोग आपके सहायता में सेवक हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हैं, हम लोग तो मामूली सेवक हैं।